Hello dears, good morning. चलिए आज का डिस्कशन, आज की बात, आप में से कईयों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सबमिशन में, ऐसा मुझे बताया गया है ना। डिस्कशन तो कर लेते हैं, वी आर लुकिंग इन इट एंड विल गेट ओवर दैट प्रॉब्लम वेरी क्विकली होपफुली, बट लेट अस स्टार्ट। डिस्कशन आज करना है या आपको लगता है कि आप इसे एक बार दोबारा बाद में करना चाहते हैं? सर आज ही कर लेते हैं, अटेम्प्ट तो किया ही है, तो हाँ तो कर तो लो ही, अच्छा रहेगा। ठीक है, सेक्शन 1 ओनली वन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1। सर आप स्लोली थोड़ा स्लाइड मूव कर सकते हैं क्या? एक्चुअली कौन सा रॉन्ग हुआ है पता नहीं, तो भी अच्छा ठीक है, चेक करके भी जा सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 1। नो सर। 2। नो सर। सर 2 में बस एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर था। जो सवाल है वहां पे K3 दिया है एंड ऑप्शंस में K2 डैश दिया है। ठीक है, हाँ वो K2 डैश ही होना चाहिए था, और K2 डैश भी नहीं, K2 की पावर 1 लिखा हुआ है उसमें। रजिस्टर दो करेक्शन का, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 2। सर स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही है। उसकी नीड है, थोड़ा सा जूम इन कर दो। एक मिनट, हाँ you'll see the full screen. Question number 2 this was. Question number 3. यस सर। तो स्क्रीन छोटी कर दो ना। सर वो सही दिख रहा है वो। अब दिखाई पड़ रहा है? वो Yes, हमको sir. लग रहा था कुछ था, अच्छा नहीं था ठीक है, उधर हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। 4 यस सर। यस का अर्थ किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 3। 3. Hydrogen peroxide solution was sorted या stored in a mild steel vessel. कहानी है तो it was found that H2O2 decomposed on the walls of vessel by a first order reaction. An experiment with 100 ml of a solution gave 10.31 ml of oxygen at STP. ठीक है, after 5.1 days under similar storage condition. Find how long peroxide can be stored before loss of 20 ml of oxygen occurs if complete decomposition gives 46.34 ml oxygen. ठीक है, अब इसमें देखो आप, कुछ टर्म्स आपके पास काइनेटिक्स में पूरी करी रही है। आपके पास है V is equal to 10.31 ml and time is 5.1 days. V नॉट तो जीरो ही है, क्यों? V नॉट क्या है? V नॉट V इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड, है ना, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड शुरू में तो H2O2 डिकम्पोज ही नहीं हुआ तो जीरो ही है, और V इंफिनिटी दे रखा है, कितना है? 46.34 ml। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए K इज 1/T1 और फिर क्या था? लॉग ऑफ क्षमा चाहता हूँ, ln होगा। V infinity minus V naught upon V infinity minus V1।
डेरिवेशन हम कई बार कर चुके हैं, है ना, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो। सर एक्चुअली इसके आगे दिक्कत आ रही थी सर, लॉग वैल्यूज। आओ देखते हैं टाइम कितना था, 5.1 डेज। अच्छा एलन तो गुड, वैसे तो अच्छा 11.3 11.45 इज एक्सट्रीमली क्लोज। यस सर। इनमें तो दिक्कत नहीं थी, तो दिख जाते साफ साफ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तक तो पेन नहीं आएगा आपको मेरे ख्याल से। पेन आपका वो 1 और 2 के बीच में है। सर यूनिट्स भी है ना सर, मिनट्स एंड डेज में है, लाइक वहाँ पे। अच्छा हाँ, फिर तो छापा ही नहीं है ना। तो हाँ तो 1 तो ऑब्वियसली मिनट्स में है, तो गलत ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो 5.1 डेज में, अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया आपने, है ना, 5.1 डेज में तो वो कितना लिबरेट करता है, 10 ml। तो 20 ml 5.1 डेज से तो ज्यादा ही होगा, तो वो Yes, sir. मिनट्स वाला ऑप्शन तो यूजलेस है। ये सपोज अच्छा। कर दिया था सर। एक चीज और देख लीजिए आप, है ना, कि 10 और मैक्सिमम कितना था, 46। अगर 40 होता, चलिए चलो रख के ही देख लो, बहुत दिमाग में लगवाए, तुम्हारा पीड़ा ज्यादा होगी, है ना। 46.34 अपॉन 46.34 माइनस V1 है 10.31 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 ln, और गंध कितनी है 46.34 अपॉन 46.34 माइनस 20। एक बात तो पक्की है, लॉग वर्क तो अपने पास है नहीं और वैल्यूज बहुत दूर दूर हैं। अच्छा, अगर अप्रोक्सीमेशन करोगे तो एक्सपोनेंशियल में एरर मैग्नीफाई हो जाती है, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो एरर दब जाती है, तो थोड़ा ऊंच नीच भी चलेगा, तो भूल चूक लेनी देनी हो जाएगा। हाँ, अब 46 माइनस 10 कितना हुआ, 36। तो 36 और ऊपर कितना है 46, 46 बाय 36, 50 बाय 40 मान लो इसे, लगभग। अगर 50 बाय, मतलब जस्ट फॉर कैलकुलेशन सेक, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल के काम चल जाएगा। डेटा इज क्वाइट ऑफ, अगर आप देखें तो एकदम नेक टू नेक पास करके नहीं है। 1/5.1 ln, फिर भी जिनको चाहिए 46.34 अपॉन 36.03, बहुत जो इमोशनल अगर हो जाए तो, विच इज इक्वल टू 1/T2 ln 46.34 अपॉन 26.34। तो T2 विल बी 5.1 टाइम्स ln गंदगी 1 अपॉन ln गंदगी 2। अभी गंदगी 1 कितना है 26, 46, इसको 25 और इसको 45 कर दूं अगर, तो 45 बाई 25 9/5, दैट इज 1.8। तो लगभग जो है दिस इज 1.8, और नीचे कितना हो जाएगा 50 बाई 40 1.25, या 45 बाई 35 कर लेगा इसे, तो 9/7, 9/7 कितना होगा, 9/7 चलेगा, 1.28 लोग कह रहे हैं, ठीक है। अब या तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और या फिर इनका कोई अंदाजे वाला तुक्का उक्का लगा के देखोगे क्या बैठेगा ये। सर एक्चुअली वो LN3 और LN2 में स्प्लिट हो जा रहा है ना, तो वो थोड़े स्टैंडर्ड वैल्यूज है, तो हल्का फुल्का वो याद ही रहता है। ऊपर LN18 है तो 3 LN2 और 2 LN3 प्लस LN2, और नीचे 7 टाइम्स ln के log ही कर लो, log to the base 18 बाय log कितना है 1.28, 1.3, 13 की वजह 12.8, 12 कर लूँ क्या, चलता है। सर 128 ही रहने दीजिएगा सर। अच्छा। तो 2 की पावर होगी ना सर, और 128 माइनस LN
बढ़िया, दैट्स इवन ब्यूटीफुल, यस, खूबसूरत थॉट है ना। तो आ जाएगा t वुड बी 5.1 इंटू, अब ये संख्या कितनी आएगी 180, दैट इज अब या तो उसे तोड़ तोड़ के 2 और 3 और 5 के मल्टीपल्स में निकाल लो। 18 का लॉग वैसे मुझे याद तो नहीं आता ऐसे, 1.8 का इसको, तो ठीक है, कितना फैक्टर कर लो इसके, दिस इज 9, एक मिनट, थोड़ा पीड़ा जरूर होगी पर आ जाएगा। लेट मी गेट सम स्पेस। और ये आइडिया भी बुरा नहीं है कि 2 की पावर्स में ही निकाल लो तो क्या बुरा है। 180 189 इंटू 20, हाँ दिस इज गुड, एंड 128 इज 2 raised to 6 या 5, 7, ठीक है। log 9 is 2 times log 3. Log 3 is 1 point. log 3 कितना होता है? Point 4 होता है शायद, 477 0.477 47, 0.48 पकड़ लो, है ना। तो 0.48 into 2 plus log 2 is 0.3010 और log 10 is 1 और 7 times log 2. Log 2 is almost 0.3. 3010 point. बहुत इमोशनल हो तो वो भी लगा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा कर प्रभु, कितना आएगा देखो, डिनोमिनेटर में तो है 2.1 और न्यूमरेटर में कितना है 1 प्लस 48 to 0.96, 2.26। ठीक किया हमने या गलत किया, चेक करो। जुड़ा तो ठीक ही लग रहा है ना। तो ये तो बहुत मतलब ये 1 से जरा सही ज्यादा है, मुश्किल से 1.1 या ऐसा कुछ होगा, है ना। और उसको 5.2 शायद हमने वो log 180 कर दिया वहाँ पे, कैसे मतलब log 18 था नीचे सर वहाँ पे, एंड नीचे ln of 1.28 था, तो अगर log 180 कर रहे हैं तो एक plus 1 मिनट, होगा। ये 1.8 था ना, नहीं कुछ गलती किया मैंने? हाँ सर, शायद वहाँ पे जब हमने 1.8 से 180 किया वहाँ पे कुछ एरर हुआ है, क्योंकि log में प्लस माइनस करना पड़ेगा 10 का पावर। अच्छा अभी बे हाँ हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी, वेरी स्टूपिड ऑफ मी, मैंने इनको डायरेक्टली कर दिया लॉग भूल कर, है ना, दैट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, सर हम कैलकुलेशन कर देंगे सर, कर लेना कैलकुलेशन जो भी है ना। तब आई वाज नेवर सो अगली एट मैथ्स, बट इट्स लैक ऑफ प्रैक्टिस, है ना। बट वो है और मैनेजेबल है, तो लॉग देखकर अपने को डरना नहीं, और 2 और 3 5 2 3 5 के अगर लॉग याद है तो टुकड़ों टुकड़ों में अप्रॉक्सीमेट करके तोड़ ताड़ के निकल जाएगा, यस सर। राइट। चलो, और जे आजकल देता नहीं है तो अपने को खुद ही मैनेज करना होगा, बिल्कुल। 4 5 5. The probability of survival of a radioactive nucleus for one mean life is this is good. Probability आ गई। I mean, this is what normally is called as common sense. आप देखें, एक तो आपको मीन लाइफ पता ही है, टी मीन कितना होता है 1 by lambda. 1 by lambda, और आपको ये भी पता है कि ln n naught by n is equal to e raised to lambda t, sorry e नहीं, सिंपल lambda। Direct lambda t. ठीक, अगर एक मीन लाइफ है तो टी हो जाएगा टी मीन, और क्या आप देख सकते हैं टी मीन इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक,
तो देयरफॉर एन नॉट बाय एन इज इक्वल टू ई, या एन बाय एन नॉट इज 1 बाय ई। ठीक, यस और नो? यस सर यस। अच्छा, ये n बाय एन नॉट को कैसे इंटरप्रेट करोगे? n वो हैं जो टाइम t के बाद बच गए हैं, और n नॉट जो थे वो थे शुरुआत में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मतलब जितने कर गए सर्वाइव डिवाइडेड जितने थे शुरुआत में। कितने सर्वाइव कर गए? n। कितने थे शुरुआत में? थे n नॉट। तो बस आपको n अपॉन एन नॉट को इंटरप्रेट करना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल शब्द लिखा है नया यहां पर, वो और कुछ नहीं n अपॉन एन नॉट है। ये आपकी बुद्धि का चमत्कार है जो आपको उस मोमेंट पर सोचना है बस, और बाकी तो रूटीन ही है, राइट? यस सर यस, गॉट इट। One more than one correct. Question number 6. इसमें थोड़ा सा डाउट था कि सर नेचर ऑफ रिएक्शन या मैं बोलूं या फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बोलूं सर, दे आर वन एंड द सेम थिंग ओनली ना? मैं नेचर ऑफ रिएक्शन बोलूं या फिर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स बोलूं सर, वो एक ही बात हो गई ना? एक ही, क्योंकि रिएक्शन का नेचर रिएक्टेंट्स पर ही डिपेंड करता है। यस, हाँ सर, बस यही तो। यस ठीक, हाँ। और फिर भी अच्छा होता अगर रिएक्टेंट्स लिखा होता। Then question 7. Yes, sir. A catalyst Option number 3, sir. alters the reaction mechanism. Yes. अगर कैटलिस्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म न बदले तो वो कभी रेट चेंज नहीं कर सकता। तो नया रास्ता दिखाता है तभी तो रिएक्शन का कम हो जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रेट बदल जाता है। तो यस, इट ऑलवेज ऑल्टर्स मैकेनिज्म। Okay, sir. 8, 9 and सर 9 9. सर 9 के अंदर सर क्वेश्चन जब मैंने ब्लाइंडली करा मतलब तो सर मेरा आंसर तो आ गया और क्वेश्चन भी सही हो गया, बट सर बाद में एक डाउट आया कि सर वाई एक्सिस पे सर वो प्रोडक्ट्स हैं, तो सर अगर वाई एक्सिस पे अगर रिएक्टेंट्स होते तब मैं ये बोलता ना कि जो जितना ऊपर प्लेस्ड है वो मतलब ए से बी एंडो है और बी से सी एक्सो है सर, वो तो तब होता सर कि जब वाई पे मेरा प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स होते ना सर। तो सर एक बार Formation of y, हाँ एक मिनट, formation of y from x is through the graph, okay? It can be concluded, अच्छा, और this is y versus temperature A, B, C, reaction of A to B is endothermic. नहीं, ये है बहुत अनाप शनाप वैसे बात, सर, आपने वही बहुत थोड़ा सही सा- पकड़ा है ना? ये गड़बड़ है ये, है ना? क्योंकि ये ना वो दोनों एक्सेस गलत लेबल्ड हैं। यस सर, बस हाँ, वही था वो थोड़ा सा, वाई और उसको टेम्परेचर बदले- नहीं, ना ना ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है ना? क्योंकि सर, वही। अदरवाइज ए टू बी एंडोथर्मिक कैसे होगा? ए टू बी तो फिर टेम्परेचर बढ़ गया ना, बढ़ रहा है है ना? सर, हाँ वही तो वो एग्जैक्टली। बहुत बहुत नॉनसेंस हो जाएगा ये, ना ना ना, है ना? तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप बच गए, लेकिन अगर दिया है तो आप, मैंने एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो एक्सोथर्मिक मान लिया था ऑप्शन 1 को। नहीं तो वो वाई दिस इज सिस्टम एनर्जी यस versus progress of reaction. Sorry, 10th. यस सर, 10th नंबर। 10th. The distribution of molecular kinetic energy at two temperatures is shown in the following graph. अच्छा, ग्राफ में दिखा रखा है, ठीक है। Which of the following conclusions are correct? कंक्लूजन अलग पेज पर है, देखो। Number of molecules with energy EA or greater is proportional to the shaded area.
ये तो बात ठीक है। एरिया, शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट जोन। तो ये से ज्यादा एनर्जी किसकी है? शेडेड एरिया वालों की है। ठीक बात है। 300 केल्विन पे शेडेड एरिया कम है और 500 केल्विन पर शेडेड एरिया ज्यादा है। The number of molecules with energy EA or less is proportional. Nonsense. 3. Number of molecules with energy EA is mean of all temperatures. क्या कोई सेंस नहीं है इस बात की? 4. The graph follows the Maxwell-Boltzmann. हाँ, yes, 1 and 4. तो सिंपल सा, इसमें दिक्कत कहाँ थी बताओ? कोई थ्योरी का थर्ड वाला थोड़ा सा मतलब सर ऑप्शन ही नॉनसेंस है कि वो क्या फिर समझने में कुछ जल्दी करेगी? Option nonsense is the number of molecules with energy EA is the mean of all temperatures. अच्छा एक बात बताओ, number of molecules with energy EA is mean of all temperatures. पहली बात तो वैसे तो मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन निकलता है कि अगर सारे टेम्परेचर्स पर मॉलिक्यूल्स ले लिए जाएं और उनकी मीन, पहली बात तो सारे टेम्परेचर्स पर मॉलिक्यूल्स की मीन का सेंस क्या है? व्हाट इज सारे टेम्परेचर? तो क्या आप लाइक सूर्य का भी टेम्परेचर लोगे? क्या लोगे, है ना? तो उसके कौन उसका मीन निकालेगा? उसकी सेंस क्या है? एक्चुअली उसकी कोई सेंस नहीं है। मतलब 0 से इन्फिनिटी टेम्परेचर का मीन क्या होगा? कोई सेंस है क्या इसकी? कैसे मीन निकाला जाएगा, है ना? तो ऑप्शन अपने आप में एब्सर्ड है, कोई मतलब नहीं है। सर ये ग्राफ आपने एनसीईआरटी से लिया था क्या? कौन सा? ये ऊपर वाला ग्राफ सेम एनसीईआरटी में दिया था? हो सकता है, मतलब हो सकता है हम दोनों ने एक ही जगह से लिया हो, ये भी तो हो सकता है। ये सर, हाँ सर। तो सेक्शन सी, इंटीजर टाइप। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। सर आप एक बार 12 दिखा सकते हो? बीच में ब्लर हो गया। 12 देख लीजिए। 5 ml samples of 1 molar reagent B were poured into 5 vessels. गजब है। Containing 5 ml samples of A, each of concentrations tabulated below. एक मिनट, टेबल का है? यस सर, इसमें टेबल मिसिंग थी सर इसके अंदर। अरे यार, हाँ तो टेबल ही उड़ा दोगे। तो अगले पेज पर है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं, फिर तो कोई सेंस नहीं है इसकी। सर 11 वाला सर 11 वाला बता दीजिए एक बार। हाँ एक मिनट। For the reaction 3 times BrO minus giving you BrO3 minus plus 2 times Br minus in alkaline solution, the value of rate constant 80 degrees Celsius in the rate law for minus this was found to be so much. What is the rate constant when the rate law is written for this? ठीक है, क्वेश्चन इतना ही है। नोट दिया गया था कंफ्यूजन हटाने के लिए, पर क्योंकि उससे वर्ड काउंट बढ़ जाती है, इससे वो क्वेश्चन टफ बन चुका है। तो नॉर्मली रेट कैसे डिफाइन करते हैं? -1/a dA/dt, राइट? और यहां इन्होंने कहा है -1/a मत लिखो, उसको सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गिवन स्पीशीज वैसे देखा है। खाली देख रहे हो? तो अगर रेट लॉ आपने इसके लिए लिखा है, कौन सा? माइनस, पहली बात तो अपनी जनरल इक्वेशन लिख लो, -1/3 del BrO minus by del T is 1/1 del BrO3 minus by del T is equal to 1/2 delta of Br minus by del T। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का था, एक्सप्रेशन था। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K टाइम्स सम फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। ना में ये पता है ना इसकी जरूरत है ना? इन जनरल रेट तो इसमें से या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ आ जाएगा। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक ले सकते थे। यहां क्या कह रहे हैं कि इन द रेट लॉ फॉर दिस
तो अपरेंटली वो ये कहना चाह रहे हैं कि माइनस डेल बी आर ओ माइनस बाय डेल टी इज के टाइम्स या k1 टाइम्स एफ ऑफ सी, ऐसे हमने कुछ लिखा। ठीक, इससे कुछ वैल्यू आ गई रेट कांस्टेंट की। ये इन कांस्टेंट से तुम डिवाइड क्यों करते हो? ताकि रेट कांस्टेंट सेम आ जाए। अब वो कह रहे हैं उसी फंडामेंटल पर जाकर कि इसको डिवाइड मत करो। एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं रेट लॉ, और दूसरी बार मैं कैसे लिख रहा हूं, माइनस डेल बी आर O3 माइनस बाय डेल टी, ऐसे लिख रहा हूं। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी K2 एफ ऑफ कंसंट्रेशन। अब वो कह रहे हैं कि K1 और एक तरह से एक चीज दे रखी है और दूसरा निकालना है। K1 या K2 में से कुछ एक दे रखा है और दूसरा निकालना है। अब मैं इक्वेट करके कह सकता हूँ, होते हैं माइनस नहीं आना चाहिए, इसको इज्जत भी नहीं आगे, है ना। लेकिन एज सच क्या जाएगा, अगर आप देखो तो वहां से देख सकते हो डेल्टा ऑफ बी माइनस बाय डेल्टी इज 3 टाइम्स के, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स के, और ये दे रखा है कितना है, दिस इज 0.057 लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो के की वैल्यू आ गई 0.019 पर मोलर पर सेकेंड। ठीक, और K2 कितना हो जाएगा, यहां चेक करो, डेल BrO3 माइनस बाय डेल टी, दिस इज हाउ मच, वो तो डायरेक्ट के बराबर है। ठीक है, सर ये 3 वाला स्टेप क्या किया सर आपने? देखो ये क्या, ये बहुत स्टैंडर्ड रटने वाली कोई थ्योरी नहीं है। ये इनको हम कहते हैं कि ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशंस हैं, और बहुत छोटी छोटी, बहुत बड़ी बातें नहीं है ये, है ना। इनको हम लिख भी लेंगे तो ऐसी, मतलब मैं पूरे जीवन बोलता रहा हूँ तो छोटी छोटी बातें निकलती रहेंगी। तो आपको ये अपनी सबसे पहली बात तो ये है, हमें सोल्यूशन कब्जे में नहीं लेना है, हमें वो देखना है कि वो थॉट प्रोसेस क्या है, कि ये जनरेट कैसे हो रहा है। नोट तो पढ़ा ही नहीं आपने, नोट तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। वो तो अलग बात है कि जैसे आपने पूछा मैं समझ आ गया कि जो समझाने के लिए लिखा था आपको उसी से कंफ्यूजन है। अगर ये न लिखा होता तो ऊपर से वाले से आप कर लेते शायद, क्योंकि इंग्लिश के अक्षर बढ़ गए, जब अधिक बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना तो आदमी पहले डर जाता है कि कुछ टफ होगा, है ना। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, मैं दोबारा एक बार शुरू से समझा रहा हूँ, आप देखें, है ना। रेट लॉ की डेफिनेशन क्या है? सर हम रेट, कंसंट्रेशन की रेट, हाँ कंसंट्रेशन का फंक्शन, मैं गलत बोल गया, मुझे पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। इफ देयर इज अ रिएक्शन AA प्लस BB गिविंग यू CC प्लस DD, या जैसे ये रिएक्शन है 3BrO माइनस गिविंग यू BrO3 माइनस प्लस 2Br माइनस, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एक्सप्रेशन क्या होगा? -1/3 सर जो आपने लिखा है, यस एग्जैक्टली वही। हाँ, तो ये क्या चीज़ है, ये रेट ऑफ रिएक्शन। यस एंड रेट, अगर लॉ लिखूंगा तो दिस रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कुछ कंसंट्रेशन का फंक्शन होगा जो ना यहाँ हमें दिया है ना हमें उसको चाहिए। यस सर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर सर। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस इन द रेट लॉ फॉर माइनस डेल BrO माइनस बाय डेल टी। क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि रेट लॉ रिएक्शन का लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेट लॉ इज रिटन फॉर माइनस डेल्टा BrO माइनस बाय डेल्टा टी। तो ये माइनस डेल्टा BrO माइनस बाय डेल्टा टी क्या चीज है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ BrO माइनस। ये सुनो, यस। तो रेट लॉ क्या होता है, डेल कंसंट्रेशन बाय डेल टी इज प्रोपोर्शनल टू फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर आप गौर करें तो इस एक्सप्रेशन में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है,
खाली एक कांस्टेंट का अंतर है, फैक्टर का, यस सर। बाकी तो कुछ और चेंज नहीं हुआ है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बजाय ये लिख दूंगा रेट लॉ में, तो अब यहां पर क्या है, मैंने कहा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ मैं ऐसे लिखता हूं, कैसे, आई एम नॉट राइटिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन, आई एम राइटिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ बीआरओ माइनस। तो क्या कैन आई राइट दिस एज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? द आंसर इज यस, फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विल बी सेम। यस सर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो सेम ही तो चीज है, कांस्टेंट का ये फर्क है, कांस्टेंट चेंज होने से फंक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा। सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा सर। हाँ एग्जैक्टली, आपने जो बोला सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, है ना। तो अब मैंने कहा यहाँ पे हो सकता है ये वाला कांस्टेंट ना हो, तो मैंने एक नया कांस्टेंट रख दिया K1। समझ गए? ओके सर, फिर मैंने वहां मैचिंग करा दी, तो K1 हाँ सर, बराबर समझ 3 गया। आ गया, ऐसे यस सर, गुड। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। यस सर। सर जो ओरिजिनल सवाल था वो जहाँ पे माइनस डेल बीआरओ दिया था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, लाइक? फर्क तो नहीं पड़ता, फिर वो कह सकते थे कि हम -19 निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किच हो सकती थी, हाँ, है ना। तो चक्कर ये है कि वो नेगेटिव टर्म्स में कभी लिखा नहीं जाता रेट, है ना। तो ओवरऑल रेट ऐसे ही लिखा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो तो पॉजिटिव ही होगा, और ये है प्रोडक्ट, तो इट इज बेस्ट नॉट रिटन एज माइनस। कोई बहुत ज़्यादा डिफेंस नहीं है इसकी, इट इज बेस्ट नॉट रिटन एज माइनस। Okay, then 12 हो गया, 13th, 14th, oxidation of a certain metal was found to obey the equation T square is equal to AT plus V, where T is the thickness of oxide film at time। वो एक्चुअली टाउ था, टाउ का टी हो गया है, क्योंकि वो थिकनेस भी टी है, टाइम भी टी है, तो शायद आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है ना, बट मेरे ख्याल से आप समझ जाएंगे, है ना। टी को टी एच लिख दीजिए, जो भी है, थिकनेस इज नॉट टाइम, इतनी तो सेंस आपको है मेरे ख्याल से, है ना। Where at time t A and B are constants. What is the order of this reaction? Just to avoid this, अगर इससे थिकनेस को मैं टी एच या ऐसा कुछ कर लेता हूँ ताकि आपको इससे टाइम ना लगे, ये है ना, चलेगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा, या टाउ स्क्वायर इज 8 टाउ प्लस बी, या टी एच स्क्वायर इज 8 टी एच प्लस बी, कुछ भी ऐसे लिख लीजिए, ठीक। सर इसको शुरू कहाँ से करें सर, वही समझ नहीं आया था कि कहाँ से इसको हम पकड़े सर, वही समझ नहीं आया था। जो दिया है वो तो लिख लिया, मैंने क्या किया अभी तक, जो दिया वो लिख लिया, हाँ सर, हाँ। ठीक। हाँ सर। अच्छा, अब सर टाउ इक्वल टू 80 प्लस बी होगा ना सर यहाँ पे? हाँ, सर यहाँ पे थिकनेस एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ना सर, आपने यहाँ कहाँ पे कहाँ टेम्परेचर कहाँ लिखा है? सॉरी नॉट टेम्परेचर, टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि ये जब ये कॉपी करता है ना हमारे ओरिजिनल पोर्टल से, तो ये ज़रूर प्रॉब्लम देता है कि ये इसको मतलब ग्रीक लेटर्स को उसमें कर देता है, किसमें, रोमन्स पे, पर ओरिजिनल में वो टाउ ही रहा होगा, ग्रीक लेटर टाउ है, तो यहाँ पर उसने उसे टी कर दिया है, तो अब टाउ का भी टी होता है, तो आप टाइम टी और थिकनेस में कंफ्यूज हो रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है ऐसा, ठीक। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा सर, आपने यहाँ पे टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाउ प्लस बी लिखा है, हाँ। 8 टी प्लस बी होगा ना। मैं वही बता रहा हूँ कि वो ऐसा ही था, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें यहाँ भी थिकनेस है और यहाँ भी थिकनेस ही है। ओके ओके ओके, यस सर। दिस इज व्हाट आई एम इन्फॉर्मिंग, ये ऐसा है, ठीक। तो ये नहीं, एक मिनट, नहीं शायद, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, सर थिकनेस एंड हाँ। टाइम के बीच में कोई सेंस नहीं है, अगर थिकनेस ही आएगी तो दोबारा क्यों आएगी थिकनेस, ठीक बात है, हाँ। दिस इज टाइम, आई एम सॉरी, ठीक, क्योंकि दो बार एक ही चीज लेने का कोई सेंस नहीं है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, अब इसमें कंसंट्रेशन वगैरह का तो कहीं कोई हिसाब किताब है नहीं, कोई सूचना नहीं दी है कौन सा मेटल है क्या है, नथिंग, है ना।
द Yes, sir. ओनली थिंग वी कुड से इज, जहां हमें रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन का पता कैसे लगेगा कि थिकनेस मोटी हो रही है पतली हो रही है, इसी से पता लग सकता है फिर तो। ठीक, तो अगर हम कहते हैं डिफरेंशिएट मार दो एक बार, 2 टाउ डी टाउ बाई डी टी इज इक्वल टू ए, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, या Yes, sir. ठीक, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू ए, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इज -1। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ये। यस सर, पर माइनस का ऑप्शन ही नहीं था सर वो इनपुट में। माइनस का ऑप्शन नहीं था? सर मैंने ढूंढा तो दिखा नहीं। आई नहीं डोंट सर, हाँ सर, बट आंसर में इसमें 1 दिखा रहा है। कहाँ पे था? एक वो डॉट था, बैकस्पेस था, माइनस कहाँ पे था? जो कीपैड था ना उसमें माइनस का साइन साइड पे था, राइट साइड पे -1 करके मैंने किया था, हो गया था वो, इनपुट ले लिया अच्छा, था। मुझसे छूट गया होगा क्योंकि मुझे -1 आ तो रहा था। चलो परफेक्ट है ना। तो आंसर में करेक्शन जरूर है, वो -1 है। रेयर केसेस हैं जहाँ -1 ऑर्डर दिखाई पड़ता है, ये उनमें से एक है। तो आंसर इज -1, और कीपैड पर इनपुट ऑप्शन भी आकर्षक जी बता ही चुके हैं आपको। तो श्रेयान, होपफुली इट हेल्प्स। अब ठीक है? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा सर, मैं इसका फोटो क्लास के बाद तो माइनस डालने पे भी वो पॉजिटिव ही लेता है। अगर आप माइनस डालते हो पॉजिटिव लेके काम करता है। सिंस यहाँ पे +1 करेक्ट आंसर था, इसलिए आकर्षक का सही हो गया था। अजीब बात है, आकर्षक ये सही बोल रहे हैं। सर मेरा तो वो हुआ ना फेटल एरर, मैंने तो चेक भी नहीं किया मेरे कौन से सही हुए कौन से गलत हुए। अच्छा ठीक है, सर मैं मेरा भेज दो एक बार टेक्निकल। भेज दो एक बार, हाँ हाँ। ठीक, व्हाट एल्स? 15, 16 and There is 7, my answer, sir, 16. 16, हाँ। सर आंसर 938 के आसपास आ रहा था, 937.5। या तो तो कुछ यही आ रहा था सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर, तो 875 ही आ रहा है प्रॉपर। लोग प्लीज आंसर, आप बता दीजिए एक बार सर, प्लीज एक बार। the catalytic decomposition of N2O by gold at 900 degrees Celsius at an initial pressure of 200 mm is 50% complete in 50 minutes and 75% complete in 100 minutes. 75% रिएक्शन हो गया, इसका मतलब ओरिजिनल का 75% खत्म हो गया, 25% बचा है, राइट? तो आप देखो ये डेटा दिया हुआ है ताकि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एस्टैब्लिश कर सको, यस सर, फर्स्ट है ना? और वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। What percentage of N2O will decompose in 200 minutes at same temperature but initial pressure of 600 mm? पहली बात तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का महत्व नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर में, तो इनिशियल प्रेशर का कोई महत्व नहीं है, खाली टाइम पास ही दिया हुआ है ना? आंसर 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो अब देखो क्या होगा। एक हाफ लाइफ है कितनी? ये तो वैसे भी हो जाएगा 50%, तो टी हाफ इज 50 मिनट्स। तो एक 50 मिनट में हाफ हो गया, 100 मिनट में हाफ का हाफ, तो 200 मिनट क्या है? 4 हाफ लाइफ्स हैं, तो 1/2⁴। यस सर। अच्छा ठीक है, 1/2⁴, हाउ मच इज दैट? 1/16। तो परसेंट, व्हाट परसेंटेज विल डिकम्पोज? तो काफी सारी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी देखो, सर 1/16 बचा है तो हाँ 1/16 बचा है, तो 15/16 15/16 into 100। सर 1/8 होगा सर, 50 into 2 into 2, क्यों नहीं? 200 मिनट्स का कहा गया सर, 400 में होता तो 1/16 होता। हाफ लाइफ कितनी है रे? सर 50 मिनट दिया सर। 50 मिनट ना, तो 200 मिनट मतलब कितनी हाफ लाइफ हो गई? 50 अबे अच्छा 4 हो गए वो। 50 50 50 50 4 हाफ लाइफ हो गई ना।
अच्छा राइट हाँ हर 50 मिनट में आधा हो गया, 50 मिनट में हाफ, फिर 100 मिनट में हाफ, हाफ का हाफ, 150 में हाफ की हाफ का हाफ, और 200 में हाफ की हाफ की हाफ का हाफ। वो ठीक बोल रहे हैं लड़का, है ना? तो परसेंटेज डिकम्पोजिशन इतना आ जाएगा, कितना आता है ये? तो 25/4 30 15 4 3 12। ये सर एग्जैक्टली सर 3 हाफ के बाद आंसर 87.5 होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं 87.5 बचेगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, है ना? तो दिस इज 937.5 ऐसा आ जाएगा। यस सर, और अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 938। तो 938। यस सर, ये आंसर आ रहा था हमारा। ठीक ठीक बात है, आप सही हैं। 875 गलत है बिल्कुल। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा केस है, इसमें ज़्यादा कोई रहस्य नहीं है, खाली कैलकुलेशन किया रही है। And 17th 17 वाला बता दो सर एक बार। a 0.2 ml sample of a solution containing 10⁻⁷ curie of something is injected into bloodstream of a laboratory animal. ठीक है, after sufficient time from circulatory equilibrium to be established, sorry, 0.1 ml of blood is found to have activity of 20 dps. Calculate blood volume of animal in 10 in liters. ठीक है, देखो कुछ नहीं बोला है तो हम मान सकते हैं कि एक्टिविटी इतने टाइम में बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हो रही है ना। तो टोटल एक्टिविटी ऑफ इंजेक्शन इसको टोटल एक्टिविटी इन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑफ एनिमल। ठीक है ना? अब एक्टिविटी पहले कितनी थी? 10⁻⁷ क्यूरी। दिस इज इक्वल टू फाइनल एक्टिविटी विच इज इक्वल टू एक्टिविटी पर ml into volume of blood। ठीक है, यस सर। हाँ अब एक क्यूरी कितना होता है? एक क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 dps, और ये एक्टिविटी कितनी है? 20 dps। 20 डेसिबल पर मिनट दे रखा है। सर 20/60 होगा, 20/60 डिग्रीज पर मिनट है सर। तो 1/3 dps। 1/3। अब ठीक है, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना जाएगा? 3 इंटू 10⁻3 ml, इतने लीटर ऐसा आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, यस सर। ऐसा हो गया। यस सर। आंसर ठीक है इसका? चेक कर लो। हाँ सर, सही है। सही है। ठीक है, हाँ। आपकी जय हो। तो फाइनली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लफड़ा नहीं हो जाएगा? ये 11.1 लीटर आ रहा है। कुछ मैंने गलती तो नहीं कर दी? अच्छा हाँ, करिए गलती। अबे 1 ml भी नहीं था, ये 0.1 ml था। यस सर। है ना? तो दिस
इतने DPS डिवाइडेड बाय 0.1 ml। वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड मैंने 1 मान लिया था, वो 0.1 ml है। Yes, sir, इसमें yes. इसमें इंटू 0.1 भी आ जाएगा, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे अब ठीक हो जाएगा, है ना? 11 आ रहा है, yes, ठीक है ना, गनीमत है, yes, ऐसा हो जाएगा। ओवर एंड आउट। yes, sir. चलो, जय हो आपकी। चलिए, शाम को मुलाकात हो ही रही है थर्मो के लिए, जिनकी थर्मो बाकी है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।